आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी। हाँ, ये बात रक्षित तुम पहले बोले थे। तो ये यहाँ पर बात निकल कर आती। बाबा साहब कहते हैं प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी आर्य विवाह पद्धति के हरिश्चंद्र रूप की में। कहानी में वो अपनी पत्नी को बेच देता है, उदाहरण स्लेवरी। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था उसके लिए परिभाषिक शब्द गौ मैथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गौ मैथुन मिथुन के बदले लड़कियां बेच दी जाती थी। गौ मिथुन का अर्थ एक गाय और एक वृषक जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता पत्नी पुत्रियों को बेचा करते थे बल्कि अपनी पत्नियां अ, पत्नियां भी बेच दिया करते थे। हरिवंश पुराण के 79वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्ठान पुण्यक व्रत में यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्यों दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाएं और पुरोहित को उसके दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण बेझिझक अपनी पत्नियां बेच देते थे। भाई साहब, अब ये और भी बड़ी बात है। अब तो भाई जो ब्राह्मण लोग हैं वो और भी भड़क जाएंगे, लेकिन ये मेरी बातें नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखित ये पुस्तक है भाई साहब। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और हम दिखा रहे हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म इस किताब का नाम है। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख लीजिए आपके पूर्वज क्या करते थे। स्त्रियों को बेच देते थे, अपनी पत्नियों को बेच देते थे। अभी तो आगे प्रसंग आने वाला है, उसमें किराए पर भी देते थे। तो ये शेयर कर दीजिए और दिखाइए अपने आकाओं को। रमेश सर, कुछ कहना चाहोगे? या रक्षित जी, आप नहीं नहीं नहीं, आप क्या आगे जल्दी बढ़े? कंटिन्यू कर दो। तो यह भी सत्य है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को दूसरे को सहवास के लिए किराए पर दिया करते थे। भाई ये तो भयानक हो गया भाई, स्त्रियों को हाँ, किराए पे भी रामायण में दिया लिखा है करते थे। ना, दशरथ जो है वो पुरोहित को दे देता है अपनी पत्नी को तो। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक बात है। महाभारत के अध्याय 103 से 123 में माधवी के जीवन का उल्लेख है। इस आख्यान के अनुसार माधवी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे गालब को उपहार में दे दिया था, जो एक ऋषि था। गालब ने उसे एक के अरे जी, बाद एक तीन राजाओं को मैं तो मैं तो समझा कि गालिब कमाल की बात कर रहे हैं। गालब है, गालब का। गालब ऋषि, गालब ऋषि गालब है, ऋषि भाई, हाँ, गालब ऋषि। कहीं कहीं पिछले जन्म में तो यही गालिब कमाल ही तो गालिब ऋषि नहीं थे, पता करना पड़ेगा। अगर उनसे जुड़ने का मौका मिला तो जरूर पूछेंगे उनको, ये वाक्य जरूर दिखाएंगे कि गालिब जी आपका भी ये नाम आया देखिए है, आप। आपका भी नाम आया है पुराणों में। किनका, मेरा? नहीं नहीं, गालिब कमाल जी का भी नाम आया है पुराणों में। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हाँ। हारिस सुल्तान को ढूंढना बाकी रह गया है, कहाँ आया है उनका नाम। हाँ, हैरिस सुल्तान और गुलजार इलिया को भी ढूंढना है उसमें। हाँ, देखिए मिल जाएंगे, गालिब तो मेरा भी नाम आएगा जी। आप तो मिल ही जाएंगे। तो इसमें ये लिखते हैं गालब ने उसे एक के बाद एक तीन राजाओं को क्रमशः सहवास और पुत्र प्राप्ति हेतु दे दिया। जब तीसरे राजा की भोग की अवधि समाप्त हो गई तो गालब ने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को सहवास के लिए दे दिया, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और तब तक उसे अपने पास रखा जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत विश्वामित्र ने उसे गालब को लौटा दिया। अंत में गालब ने उसे उसके पिता ययाति को वापस दे दिया। मतलब यहाँ कितने स्त्री विरोधी ये लोग हैं कि स्त्री को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते थे ये। मतलब किसी को भी दे दो, किसी के साथ भी भेज दो, ह्यूमन जब ट्रैफिकिंग जो के चाहे केस बच्चा में पैदा डालो कर लो। इनको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इनको तो यार भाई, ये अगर ये आज होते तो ये तो आसाराम की तरह जेल में पड़े होते सारे के सारे ये। क्या भाई, और ये इन लोगों का डिफेंड करने भी ऐसे ऐसे मूर्ख वक्त हैं कि आ जाएंगे और कहेंगे नहीं वो सही थे, आप गलत हो। आगे लिखते हैं। अब जरा ऋषियों की नैतिकता की विवेचना करें। अच्छा, ऋषियों की ओर देख लेते हैं। हम वहां क्या देखते हैं? पहली चीज तो हम ऋषियों में पाते हैं वह थी पशुगमन। ये बहुत बड़ी बात है। विभांडक ऋषि का उदाहरण लें। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में कहा गया है कि वह एक हिरनी के साथ व्यभिचार करता था। उसके एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे श्रृंग ऋषि कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और और एक और है भागवत पुराण में, जब उसका महत्व बताया जाता है ना, भागवत पुराण का महिमा मंडन का एक चैप्टर,
उसमें गाय गोकर्ण होता है, वो गाय से पैदा होता है, ब्राह्मण लड़का। वो भी है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और 118 में एक कथानक है कि किस प्रकार पांडवों के पिता पांडु को दम, महाभारत में किंदम नाम है, ऋषि ने शाप दिया। व्यास कहते हैं कि किंदम ऋषि एक हिरणी के साथ जंगल में मैथुन में संलग्न था। जब वह इसमें लिप्त था तो पांडु ने उस पर एक तीर छोड़ा और किदन ऋषि ने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पूर्व उसने पांडु को यह शाप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी से सहवास के लिए उद्यत होगा, उसका तभी प्राणांत हो जाएगा। ऋषि के पशु मैथुन पर पर्दा डालने के लिए व्यास कहते हैं कि ऋषि और उसकी पत्नी ने संभोग के लिए हिरण और हिरणी के रूप धारण कर रखा था। भारत के प्राचीन धार्मिक साहित्य में मैथुन और अन्य उदाहरण ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कोई थोड़ी मेहनत करे। ऋषियों की एक अन्य घृणास्पद प्रवृत्ति है स्त्रियों के साथ खुले में और आम जनता के सम्मुख संभोग करना। भाई ये एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ये लोग आम जनता और खुलेआम मतलब पशुवत व्यभिचार करते थे। मतलब इसलिए किसी ने, मैंने पढ़ा था, किसी ने आर्टिकल लिखा था असभ्य आर्य, मतलब आर्यों की असभ्यता, सभ्यता नहीं असभ्यता बताई थी। तो ये पूरा ये असभ्यता ही है भाई। अभी देखो इसमें उदाहरण देते हैं बाबा साहब। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 में भी एक ऐसी ही अन्य घटना का प्रसंग है कि ऋषि पाराशर ने सत्यवती अर्थात मत्स्य गंधा के साथ कैसे सहवास किया, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। व्यास कहते हैं कि उन्होंने खुले में सबके सामने मैथुन किया। आदि पर्व के अध्याय 104 में भी ऐसी ही एक अन्य घटना का प्रसंग है, जहां कहा गया है कि ऋषि दीर्घतमस ने लोगों के समक्ष संभोग किया। महाभारत में एक ऐसी अनेक घटनाएं, उन्हें खोदने की आवश्यकता नहीं। अयोनिजा शब्द यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आम बात क्या थी, अधिकांश हिंदू जानते हैं कि सीता, द्रौपदी और अन्य प्रमुख नारियों को अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका गर्भ धारण निष्कलंक हो। अयोनी का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। योनि का मूल अर्थ है योनिज। योनिज का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका घर में जन्म हुआ हो। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जो घर में उत्पन्न ना हुआ हो। यदि अयोनिजा यही व्युत्पत्ति है तो इससे प्रमाणित होता है कि ऐसा चलन मौजूद था कि सरेआम लोगों के समक्ष संभोग किया जाता था। भाई साहब क्या सभ्यता थी। आगे